नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल ऑन लॉगरिथमिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें लॉग की टर्म होगी उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए जो भी लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, है ना, और जो बेसिक डेफिनेशन है इसको यूज करेंगे। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग इज राइट, और जो लॉग की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, है ना, उनको यूज करके लॉगरिथमिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। एंड लास्ट में ये ध्यान रखेंगे कि जो लॉग जो है कब डिफाइन होता है। एक तो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, राइट। इन तीनों पॉइंट्स का भी हमको ध्यान रखना है। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। log x plus 1 बेस 3 प्लस log x plus 1 x plus 3 बेस 3 इक्वल टू 1, इस लॉगरिथमिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो पहले तो हम प्रॉपर्टी log m प्लस log n इज log m into n, so this will become log m plus log n is log m into n. Now basic definition say log n base a equal to x, then n is a raised to power x, so x plus 1 into x plus 3, this can be written as 3 raised to power 1. So by fundamental definition of log we can write right. अब ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है हमको, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 3, राइट। सो 3 तो इधर आके कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। x और 4x स्क्वायर और 4x में से x कॉमन लेंगे, तो वी हैव x इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -4। अब इनको चेक भी कर लेंगे कि क्या ये लॉग की टर्म्स मीनिंगफुल है। तो इफ यू चेक x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये मीनिंगफुल है, 0 पुट करने पे ये भी मीनिंगफुल है। तो यस, x इक्वल टू 0 पे लॉग की टर्म्स डिफाइन हो रही हैं, ये डोमेन में है। डोमेन मीन्स x ही वो वैल्यू जिस पे ये लॉग की टर्म्स डिफाइन है, मीनिंगफुल है। x इक्वल टू -4 पुट करते हैं तो ये नेगेटिव हो रहा है और ये भी नेगेटिव हो रहा है, यानी कि -4 पे ये डिफाइन नहीं हो रहा, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे एज लॉग टर्म्स आर नॉट डिफाइंड। एक भी डिफाइन नहीं होगा तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, चाहे वो लॉग की हो, चाहे दूसरी हो, अंडर रूट की हो, चाहे कोई सी भी हो, सारी मीनिंगफुल होनी चाहिए, उन्हीं को हम सॉल्यूशन में लेंगे, राइट। सो वेन एवर वी से दैट सॉल्व फॉर एक्स, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। तो जिस वैल्यूज पे यदि ये मीनिंगफुल ही नहीं है उसको हम सॉल्यूशन नहीं मानेंगे। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -4 दो सॉल्यूशन मिले, x इक्वल टू 0 पे ये मीनिंगफुल है, इट्स ओके, और x इक्वल टू -4 पे ये मीनिंगफुल नहीं है, देयरफॉर इट इज रिजेक्टेड। सो आंसर इज x इक्वल टू 0। एक ही सॉल्यूशन है इसका, दैट इज x इक्वल टू 0। लेट अस टेक सेकंड एग्जांपल। इसमें तीन टर्म्स आ रही हैं। तो फर्स्ट यहां पे जो लॉग लिखा हुआ है ये पूरा उसके लिए क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा। सो बाय बेसिक डेफिनेशन n इज e raised to power x, so by basic definition we can write
is 2 raised to power 0, राइट, दैट इज 1. अगेन अब इस लॉग के लिए ये पूरा का पूरा एक नंबर है, सो वी कैन राइट राइट, एंड फर्दर x is 5 raised to power 4. दिस इज द आंसर. और चेक कर रहे हैं तो ये 5 की पावर 4 पुट करने पे इसकी वैल्यू आएगी 4 और log 4 बेस 4 1 है, तो सारे जो तीनों की तीनों log की टर्म्स है वो मीनिंगफुल है, डिफाइन है, राइट. तो इस केस में आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 5 raised to power 4. मोर एग्जाम्पल. Third example is, now the third example is log 2 minus x base x equal to 2. तो यहाँ पे बेस में भी x आ रहा है ना, तो हमको इन कंडीशंस का भी ध्यान रखना है. बेस शुड बी पॉजिटिव एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1. सो बाय फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ log वी कैन राइट 2 minus x equal to x to power 2, और सबको RHS में ले जाएंगे. वी हैव राइट x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0. फैक्टर्स हो जाएंगे इसके x प्लस 2, x माइनस 1 इक्वल टू 0. सो यहाँ से दो वैल्यूज आ गई, एक तो x इक्वल टू माइनस 2 एंड x इक्वल टू 1. अब इसको चेक करते हैं. तो माइनस 2 पुट करने पे ये बेस में नेगेटिव आ जाएगा. हालांकि ये तो डिफाइन हो गया, लेकिन बेस कैन नॉट बी नेगेटिव. राइट, और 1 पुट करने पे बेस 1 हो जाएगा. बेस 1 भी नहीं होना चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो रिजेक्टेड. तो दो वैल्यूज आई थी, दोनों ही रिजेक्ट हो गई. सो आंसर इज x बिलोंग्स टू 5, दैट इज नो सॉल्यूशन. तो लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करके, डेफिनेशन यूज करके, सॉल्व करके जो भी हमारे पास रिजल्ट आएंगे, सॉल्यूशंस आएंगे, उसको हमको क्रॉस चेक कर लेना है कि इसमें जो लॉग की टर्म्स दे रखी हैं वो मीनिंगफुल हैं या नहीं है. यदि मीनिंगफुल नहीं है, वी हैव टू रिजेक्ट देम, राइट. सो लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स. फाइव रेज़ टू पावर log 2 log x बेस 5 माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0. तो सबसे पहले तो log की प्रॉपर्टी से इस 2 को मैं इधर पावर में ले आ सकता हूँ. सो दिस विल बिकम राइट. अब ये x स्क्वायर और 5 है, इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं. And log 5 base 5 is 1. So finally we are getting x square minus x minus 6 equal to 0. और इस क्वाड्रेटिक को हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं. इसके फैक्टर्स होंगे x minus 3 x plus 2. So we have two values, x equal to 3 and x equal to minus 2. But we can check x equal to minus 2 पे ये जो नंबर है log का, ये नेगेटिव हो रहा है. So this is rejected. एज नॉट इन डोमेन. डोमेन मीन्स जिसपे ये लॉग की टर्म्स, जितनी भी टर्म्स हैं डिफाइन हो. 3 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो आंसर इज x इक्वल टू 3, राइट. नाउ लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स. सो फिफ्थ एग्जांपल लेते हैं.
तो सबसे पहले तो यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं दे रखा है ना, बेस को हम 10 ले लेंगे। जनरली लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय यदि बेस कुछ भी नहीं मेंशन है देन वी विल टेक बेस 10, और यहाँ पे 2 लिखने का मतलब है ये होल स्क्वायर। और यहाँ पे केवल x पे पावर है, इसको लॉग की प्रॉपर्टी से हम आगे ले जा सकते हैं। सो दिस इज यदि मैं log x ऑफ कोर्स बेस 10 है, इसको t मान लूँ, सो दिस विल इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t इक्वल टू 2t माइनस 4, तो 2t को इधर ले जाएंगे तो ये जाएगा माइनस 5t प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर हो जाएंगे t माइनस 4, t माइनस 1 इक्वल टू 0। सो वी हैव t इक्वल टू 4 एंड t इक्वल टू 1, राइट। अब t इक्वल टू 4 है तो t की जगह वापस log x बेस 10 पुट कर देते हैं, तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 10 की पावर 4। चेक करेंगे तो log की टर्म डिफाइंड हो रही है, मीनिंगफुल हो रही है, नो प्रॉब्लम। और यहां से आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 10 की पावर 1, और इसको भी चेक करेंगे, इस केस में भी log मीनिंगफुल है। तो इसमें दोनों जो टर्म्स हैं उस पर log मीनिंगफुल है, तो इसके 2 आंसर आ गए, x इक्वल टू 10 एंड 10 टू पावर 4 दैट इज 10,000। So these are the 2 solutions. Now let us take more examples. Example number 6. log x बेस 5 प्लस log 5 बेस x इक्वल टू 5/2। तो बेस चेंजिंग रिजल्ट से यहाँ पे बेस 5 है, यहाँ पे बेस x है, तो इसको 1 अपॉन करके लिख लेते हैं। राइट अब ये log x बेस 5 लिखा है, इसको हम t मान लेते हैं। So this will become t plus 1 upon t equal to 5/2। अब ये सिंपल सी इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। So this will become 2t square plus 5t, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। तो फैक्टर्स हो जाएंगे इसके, टू टी माइनस 1 एंड t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 वैल्यूज आ गई, एक तो t इक्वल टू 1/2 और एक t इक्वल टू 2। अगेन हमने log x बेस 5 को t माना है, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ तो आ जाएगा x इक्वल टू 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 पे log डिफाइन है, नो प्रॉब्लम। और सेकंड से आ जाएगा x इक्वल टू 5 की पावर 2, और इस पे भी log की टर्म्स डिफाइन है, मीनिंगफुल है, राइट। तो इस केस में भी 2 आंसर आ गए, x इक्वल टू √5 एंड 25। दीज आर द 2 सॉल्यूशंस। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 7। x plus 1 raised to power
log x plus 1 base 10 इक्वल टू 100 इंटू एक्स प्लस 1। इस तरह के क्वेश्चन में जब एक्सपोनेंट में भी x आ रहा है और बेस यहाँ भी x आ रहा है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों तरफ log ले लेते हैं बेस 10 रखते हुए, क्योंकि ऑलरेडी जो log की टर्म है इसमें बेस 10 है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ऐसा करते हैं, take log both side with base 10, so this will become राइट। तो ये जो एक्सपोनेंट है इसको प्रॉपर्टी से, लॉग की प्रॉपर्टी से इसको हम आगे ले सकते हैं। सो दिस विल बिकम log x plus 1 base 10 into log सेम थिंग x plus 1 base 10, और यहाँ पे log m into n is log m plus log n। नाउ वी कैन अज्यूम log x plus 1 base 10, यही टर्म बार बार आ रही है, कन्वीनियंस के लिए इसको t मान लेते हैं। सो दिस विल बिकम t स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 और ये t, तो दोनों तरफ लाके माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, बिकॉज log 100 base 10 is 2। नाउ दिस इज वेरी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी कैन फैक्टराइज इट, t माइनस 2 इंटू टी प्लस 1। तो यहाँ से हमको दो वैल्यूज मिली हैं, t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू माइनस 1, राइट। अगेन हमने t को अज्यूम किया था log x प्लस 1 बेस 10, तो वापस t को log x प्लस 1 बेस 10 पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आ गया x प्लस 1 इक्वल टू 10 टू पावर 2, x इज 99, और यहाँ से आ जाएगा log x plus 1 base 10 equal to minus 1. So x plus 1 is 10 raised to power minus 1. So x is minus 1 plus 1 by 10. That means x is minus 9 by 10. अब चेक करते हैं, तो जो log की टर्म है माइनस 9 बाई 10 प्लस 1, इस केस में भी ये पॉजिटिव हो रहा है और 99 पे तो पॉजिटिव हो ही रहा है, यानी दोनों ही केस में log डिफाइन है, तो दोनों ही आंसर हैं। सो आंसर इज x इक्वल टू माइनस 9 बाई 10 एंड 99। सो इस इक्वेशन के ये दोनों आंसर हो गए। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, x is to power log x base 5 plus 7 upon 4 equal to 5 raised to power log x base 5 plus 1। तो इस बार जब दोनों तरफ log की जो टर्म दिख रही है बेस 5 है, यहाँ पे बेस 10 था तो हमने दोनों तरफ log लिया था बेस 10 रखते हुए, यहाँ पे जो टर्म्स हैं उसमें बेस 5 है, तो इस बार दोनों तरफ log ले लेंगे बेस 5 रखते हुए, ताकि जो एक्सपोनेंट वाली टर्म्स आगे ले जा सकें पिछले क्वेश्चन की तरह। तो दिस टाइम वी विल टेक log both sides with base 5, right? So this will become
राइट, दोनों तरफ लॉग ले लिया हमने बेस 5 रखते हुए। नाउ लॉग की प्रॉपर्टी से जो एक्सपोनेंट है इसको हम यहाँ आगे ला सकते हैं अल्फा वाली प्रॉपर्टी से। सो दिस विल बिकम राइट। अब ये जो log x बेस 5 है इसको अपन t मान लेते हैं। सो दिस विल बिकम t plus 7 by 4 into t is equal to t plus 1 into 1, log 5 बेस 5 तो 1 हो गया। सो दिस इज टी स्क्वायर प्लस 7t और 4 को उधर ले जाएंगे, दिस इज 4t प्लस 4। सो दिस विल बिकम टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसके बहुत इजीली फैक्टर हो रहे हैं, t प्लस 4 t माइनस 1। सो वी हैव टू वैल्यूज t इक्वल टू माइनस 4 एंड t इक्वल टू 1, राइट। नाउ t हमने माना था log x बेस 5, पुट कर देते हैं। तो यहां से तो आ गया x इक्वल टू 5 की पावर माइनस 4, दैट इज 1 अपॉन 5 की पावर 4। और चेक करेंगे तो ये पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम। और यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 5 की पावर 1। इस पे भी लॉग डिफाइन है, तो यानी इसके दो सॉल्यूशन आ गए, 1 अपॉन 5 की पावर 4 एंड 5। सो आंसर इज x इक्वल टू 1 अपॉन 5 टू पावर 4 एंड 5। दीज आर द टू सॉल्यूशंस। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। तो यहाँ पे log में बेस तो 4 है और नंबर है log x बेस 2, और सेकंड टर्म में बेस 2 है और नंबर है log x बेस 4। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, बेस हमेशा सेम बन जाए तो 4 को 2 स्क्वायर लिख देते हैं दोनों जगह। सो वी कैन राइट इट एज राइट। अब जो बेस में जो पावर होती है वो आगे रेसिप्रोकल होकर आ जाती है। सो दिस विल बिकम और यहां पे जो बेस पे पावर है वो यहां पे रेसिप्रोकल करके आ जाएगी। सो दिस विल बिकम राइट। Now log m into n is log m plus log n। आ जाएगा log तो यहाँ पे 1/2 log बेस 2 नंबर log x बेस 2 और ये भी सेम है। तो इन दोनों में यदि मैं कॉमन ले लूँ सो आई कैन राइट और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। log 1/2 बेस 2 इज -1। सो 1/2 प्लस 1 इज 3/2
एंड दिस इज 3, राइट. सो 3 3 कैंसिल होके ये 2 इधर आके वी विल हैव नाउ बेसिक डेफिनेशन से ये नंबर है बेस 2 है, तो आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू 2 raised to power 2, that's 4, and finally x is 2 raised to power 4, that is 16, right. और चेक करेंगे तो इस पे डिफाइन हो रहा है लॉग, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इसका एक सॉल्यूशन आया, दैट इज 16. एग्जांपल ऑफ लॉगरिथमिक इनइक्विटी. लॉगरिथमिक इनइक्विटी के एग्जांपल से पहले लॉग का ग्राफ भी देख लेते हैं. where a is base और ये 0 से 1 यूनियन 1 to infinity ऐसे ली जाती है, तो या तो 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा. तो इसका ग्राफ भी 0 से 1 में डिफरेंट आता है और 1 से इन्फिनिटी में डिफरेंट आता है. सो लेट अस टेक 2 केसेस. when base is lying between 0 to 1. So let us take example, base is 1 by 10. तो कुछ वैल्यूज यदि हम चेक करें, तो नेगेटिव वैल्यू तो पुट कर नहीं सकते है ना, लॉग डिफाइन ही जब भी होगा जब x पॉजिटिव है. तो 1 पे तो कितनी आएगी 0, log 1 इज ऑलवेज 0. 10 पुट करते हैं तो log 10 बेस 1 by 10 दिस विल बी -1, 100 पे -2, 1000 पे -3 एंड सो ऑन. वन बाई 10 log 1 by 10 बेस 1 by 10 ये 1 हो जाएगा. 1 by 100 इस पे वैल्यू 2 आएगी, 1 by 1000 पे 3 एंड सो ऑन. सो बेस्ड अपॉन दिस वैल्यू वी कैन ऑब्जर्व दैट यदि हम x को इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. एज वी आर इंक्रीजिंग x, y इज डिक्रीजिंग, सो ग्राफ विल बी डिक्रीजिंग और डिफाइन ये केवल पॉजिटिव होगा. तो शेप ऑफ द ग्राफ विल बी लाइक दिस. Right, shape of the graph is this, and we can observe that it is an decreasing graph. और डिक्रीजिंग ग्राफ में जैसा हमने एक्सपोनेंशियल ग्राफ में भी देखा था, यदि हम इनइक्विटी सॉल्व करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्विटी विल चेंज. log a बेस 1 by 10 इज ग्रेटर देन log b बेस 1 by 10 है, तो नंबर्स में कंपेयर करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्विटी विल चेंज. जैसे इस एग्जांपल से भी क्लियर है. log 1 by 100 बेस 1 by 10 इसकी वैल्यू 2 है और log 1 by 10 बेस 1 by 10 इसकी वैल्यू कितनी है 1. तो दिस इज बिगर. लेकिन जब नंबर को कंपेयर करेंगे तो नंबर्स के केस में साइन ऑफ इनइक्विटी विल चेंज, राइट. तो जब भी बेस 0 से 1 के बीच में होगा, ये हमने एग्जांपल 1 by 10 ले लिया, 0 से 1 में कोई भी बेस हो सकता है, 1 by 3, राइट, 4 by 5, 2 by 3 एक्सेट्रा. हर केस में ग्राफ डिक्रीजिंग आएगा एंड वी हैव टू फॉलो दिस रूल. साइन ऑफ इनइक्विटी विल चेंज if base is
less than 1 lying between 0 to 1. If base is greater than 1, say base is 10, so we can observe that graph will be increasing. इसमें भी 1 पे तो वैल्यू 0 आएगी, log 1 इज ऑलवेज 0, 10 पे 1 आएगी, 100 पे 2, 1000 पे 3, log 10 base 10 is 1, log 100 base 10 is 2, log 1000 base 10 is 3, 1 by 10 पे वैल्यू आएगी -1, 1 by 100 पे -2 एंड सो ऑन. सो वी कैन ऑब्जर्व दैट कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है. दैट मीन्स इन इस केस में ग्राफ कैसा आएगा, इंक्रीजिंग. राइट, दिस इज इंक्रीजिंग ग्राफ. जब इंक्रीजिंग ग्राफ है तो साइन ऑफ इनइक्विटी विल नॉट चेंज. log a base 10 is greater than log b base 10 implies a is greater than b. यदि log की वैल्यू बड़ी है तो कॉरस्पॉन्डिंग नंबर भी बड़ा होगा. जैसे यहां भी एग्जांपल देखें, log 1000 base 10 is bigger than log 100 base 10, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो नंबर्स में भी सेम इनइक्विटी का साइन होगा. तो बेस यदि ग्रेटर देन 1 है इनइक्विटी का साइन चेंज नहीं होगा, और बेस यदि लेस देन 1 है उस केस में इनइक्विटी का साइन चेंज हो जाएगा. ये रूल हमको फॉलो करना है लॉगरिथमिक इनइक्विटी को सॉल्व करते समय. एक और बात, यदि हम इक्वेशन हमने सॉल्व की थी तो जो भी x की वैल्यू आई थी हमने लास्ट में चेक कर लिया था, है ना, कि भाई उस पर लॉग की टर्म्स डिफाइन हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, मीनिंगफुल है या नहीं है. जब इनइक्विटी को सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन एक इंटरवल की फॉर्म में आएगा. तो इंटरवल में तो इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, तो सारी की सारी वैल्यूज हम एक एक करके तो चेक नहीं कर पाएंगे. तो बेटर क्या है कि हम पहले से ही डोमेन लिख लेंगे. डोमेन मीन्स ये जो भी अपनी इनइक्विटी में टर्म्स आ रही हैं वो मीनिंगफुल कब है, राइट. और जो सॉल्यूशन आएगा उसका डोमेन के संग इंटरसेक्शन ले लेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन वही एक्सेप्ट होते हैं जिस पे लॉग की टर्म्स डिफाइन होती है जो कि डोमेन में होते हैं. नाउ लेट अस टेक एग्जांपल. सॉल्व फॉर एक्स मतलब हमको रियल वैल्यूज बतानी है जो कि इस इनइक्विटीज को सेटिस्फाई करें. तो फर्स्ट वन इज तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि डोमेन लिख लेते हैं, ताकि बाद में किन वैल्यूज को रिजेक्ट करना है, किन को एक्सेप्ट करना है वो हमको कन्वीनियंट रहे. डोमेन के संग इंटरसेक्शन ले लेंगे. और डोमेन का मतलब होता है x की वो वैल्यूज जिसके लिए ये इनइक्विटीज में टर्म्स आ रही हैं वो मीनिंगफुल हो. तो यहाँ पे दो टर्म्स आ रही हैं. LHS में जो लिखा है इसमें बेस तो 2 है, नंबर क्या है x-1, सो x-1 शुड बी पॉजिटिव. और RHS में बेस 2 है, नंबर 2 - x है, 2 - x मस्ट बी पॉजिटिव, राइट. तो ये तो x ग्रेटर देन 1 है ही. इसको यदि मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्विटी विल चेंज. तो दिस विल बिकम x इज लेस देन 2.
इंटरसेक्शन लेंगे तो डोमेन इज 1 to 2, x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे greater than 1 and less than 2, so common part is 1 to 2, this is the domain, जिस केस में ये दोनों टर्म्स लॉग की मीनिंगफुल होंगी, राइट। तो x वैल्यू यदि 1 से 2 के बीच में आएगी तो ही उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। नाउ लेट अस सॉल्व द इनइक्विटी। तो जैसे हमने देखा बेस कैसा है 2 ग्रेटर देन 1 है, तो जब नंबर्स को कंपेयर करेंगे साइन ऑफ इनइक्विटी विल नॉट चेंज, सेम साइन रहेगा। तो माइनस एक्स को इधर ले जाएंगे तो 2x और माइनस 1 को इधर ले जाएंगे तो 3, दैट इज x इज ग्रेटर देन 3/2, यानी 3/2 से इन्फिनिटी। और जब कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट करना है उसके लिए डोमेन के सब इंटरसेक्शन लेंगे, तो क्लियरली इंटरसेक्शन विल बी 3/2 to 2, दिस इज द आंसर। तो लॉगरिथमिक इनइक्विटी में आगे जाके सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है, उसके लिए पहले से हम डोमेन लिख लेते हैं, है ना। जो हमने इक्वेशन के एग्जांपल देखे थे, तो इक्वेशन में तो एक सॉल्यूशन आता है, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं कि भाई लॉग डिफाइन हो रहा है नहीं हो रहा। इसमें जो सॉल्यूशन आता है वो इंटरवल की फॉर्म में आता है, तो 3/2 से इन्फिनिटी में तो बहुत सारे नंबर्स हैं, तो एक एक करके सबको तो चेक नहीं कर पाएंगे, तो हम पहले से बेटर है कि डोमेन लिख लें। डोमेन का मतलब एक्स की कौन कौन सी वैल्यू है जिसमें ये मीनिंगफुल है, तो कंडीशन लगा के हमने देख लिया कि भाई 1 से 2 के बीच में ही ये मीनिंगफुल होगा, और जो भी सॉल्यूशन आएगा तो जो डोमेन के संग इंटरसेक्शन करके आएगा दैट इज द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, राइट। सो लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स। अगेन सबसे पहले तो हम डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन का मीनिंग, ये टर्म्स मीनिंगफुल कब होंगी, तो ये टर्म तो मीनिंगफुल होगी जब x-2 पॉजिटिव हो, और ये मीनिंगफुल होगी जब 3 - x पॉजिटिव हो। तो यहां से तो सीधे x ग्रेटर देन 2 आ गया, यानी x शुड बी ग्रेटर देन 2, और इसको जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्विटी विल चेंज, वी हैव x इज लेस देन 3, दैट मीन्स डोमेन इज 2 to 3, राइट। तो जब x 2 से 3 के बीच में होगा उसी केस में ये लॉग की टर्म्स डिफाइन होगी, मीनिंगफुल होगी। नाउ जब हम इनइक्विटी को सॉल्व करेंगे तो बेस इज 1/3, बेस इज 1/3, तो जब नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्विटी विल चेंज, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस विल बिकम So this will become 2x is less than 5, x is less than or equal to 5/2. So x is less than or equal to 5/2 and x belongs to 2 to 3. So intersection will be 2 to 5/2. This is the answer. तो पहले डोमेन लिख लिया, फिर अकॉर्डिंग टू द बेस वेदर इट इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 इनइक्विटी को सॉल्व करके डोमेन के संग इंटरसेक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल,
इस बार 3 टर्म्स है लॉग की, तो डोमेन के लिए तीनों के लिए कंडीशन लगाएंगे। इस लॉग के लिए तो ये पूरा का पूरा एक नंबर है, तो फर्स्ट कंडीशन इज दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, नंबर शुड बी पॉजिटिव। इस लॉग के लिए ये एक नंबर हो गया, और फाइनली इस लॉग के लिए x इज अ नंबर, राइट। सो यहां से आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 3⁻0, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 1, और यहां से बेस 1/2 है, तो सबसे पहले तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, है ना, 1/2 है बेस, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज एंड दिस इज 1, सो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा 3⁻1। तो तीनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3, सो इंटरसेक्शन इज 1 to 3, राइट। तो ये तो हो गया डोमेन, x बिलोंग्स टू 1 to 3। अब जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट लॉग के लिए बेस तो है 5 और ये पूरा का पूरा नंबर है, तो 5 चूंकि 1 से बड़ा है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, राइट। 5/2/0 इज 1। नेक्स्ट स्टेप पे बेस के साथ 1/2, दैट मीन्स साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। Again base is 3 greater than 1, sign will not change. So x should be less than 3√3 or domain है 1 to 3. So intersection will be 1 to √3. This is the answer, right? Now the next example. तो सबसे पहले डोमेन लिखेंगे, तो एक ही लॉग की टर्म्स है, तो डोमेन में दिस नंबर शुड बी पॉजिटिव, बस यही कंडीशन आएगी, दैट इज x इज ग्रेटर देन 1/3, दिस इज डोमेन। सॉल्व करेंगे, सिंस बेस इज 5, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, तो लेस देन इक्वल टू था, लेस देन इक्वल टू ही रहेगा, तो 3x इज लेस देन इक्वल टू 6, so x is less than equal to 2. Now अब डोमेन के संग इंटरसेक्शन लेंगे, so answer is 1/3 to 2. This is the answer. Now next example. सो अगेन सबसे पहले हम लिखेंगे डोमेन, तो LHS में जो टर्म्स है इसमें नंबर 2 - x है, तो ये डिफाइन जब भी होगा जब 2 - x पॉजिटिव हो, और RHS में जो टर्म है उसके लिए 2/x+1, दिस शुड बी पॉजिटिव। तो इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, x इज लेस देन 2, और यहाँ से आ जाएगा -1 से इन्फिनिटी,
intersection will be -1 to 2. So this is domain. Now जो solve करेंगे, so base is 1/4, that means inequality का साइन चेंज हो जाएगा, ये greater than की जगह क्या हो जाएगा, less than, right? Now we can observe that -1 से 2 में denominator definitely positive है, we can cross multiply. क्योंकि डोमेन में जो वैल्यू है वही हमको एक्सेप्ट करनी है, तो -1 से 2 में तो ये पॉजिटिव आना ही है, वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई. सो दिस विल बिकम -x² + x + 2 -x² + x + 2, तो 2 कैंसिल और इसको उधर ले जाते हैं दोनों टर्म को. सो नंबर लाइन पे जब शो करके हम लिखेंगे जैसा कि इनइक्विटी में करते हैं, सो दिस इज -∞ to 0 यूनियन 1 to ∞. अब इसका डोमेन के संग इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन या तो डायरेक्टली ऑब्जर्व करके लिख लें या फिर दोनों को एक साथ शो कर देते हैं. तो फर्स्ट वन इज -1 to 2, सेकेंड वन इज -∞ to 0 यूनियन 1 to ∞. तो जो कॉमन पोर्शन है दैट इज -1 to 0 and 1 to 2. So answer is x belongs to -1 to 0 union 1 to 2. This is the answer, right? Next example. तो सबसे पहले डोमेन लिखेंगे, तो डोमेन वेरी सिंपल, केवल x पॉजिटिव होना चाहिए. x पॉजिटिव होगा तो ये दोनों टर्म्स मीनिंगफुल हो जाएंगी. दिस इज द डोमेन. अब फैक्टर्स करेंगे इसके, या तो इसको t मान लें या सीधे भी फैक्टर कर सकते हैं. इसको t मान के फिर वापस को ही पुट कर देंगे, तो फैक्टर्स विल बी राइट. सो नंबर लाइन पे -2 और 1. सो जो log x बेस 3/2 है, ये -2 से 1 के बीच में होना चाहिए. नाउ अगेन वी कैन यूज दैट बेस इज 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1. बेस 3/2 है, द साइन ऑफ इनइक्विटी विल नॉट चेंज. तो ये तो जाएगा 3/2 की पावर -2 एंड दिस इज 3/2 raised to power 1. दिस इज 4/9 to 3/2 और डोमेन के संग इंटरसेक्शन लेंगे, पॉजिटिव ही है, तो आंसर इज 4/9 to 3/2. This is the answer of this inequality, right?
नेक्स्ट एग्जाम्पल, सबसे पहले वही इसका डोमेन लिखेंगे। तो डोमेन में लॉग की दो टर्म्स आ रही हैं, तो इस वाले लॉग के लिए तो ये पूरा का पूरा एक नंबर है, और इस वाले लॉग के लिए ये x² - 5 इज अ नंबर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, बेस इज 4, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। तो इसी स्टेप पे इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा x² - 5 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि जब 1 से बड़ा है तो 0 से अपने आप बड़ा हुआ ही। सो दिस इज x² - 6 इज ग्रेटर देन 0। फैक्टर्स कर देंगे तो x - √6 x + √6 इज ग्रेटर देन 0। तो नंबर लाइन बनाएंगे तो डोमेन विल बी -∞ टू -√6 यूनियन √6 टू ∞। दिस इज द डोमेन, राइट। अब सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले बेस क्या है 1/3, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। तो ग्रेटर देन था, ये लेस देन हो जाएगा। 1/3 की पावर 0 1। अब बेस कैसा है 4, तो इस केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। सो वी हैव x² - 9 इज लेस देन 0, दैट इज x - 3 x + 3 इज लेस देन 0। तो नंबर लाइन प्लॉट करेंगे तो वी विल हैव x बिलोंग्स टू -3 to 3। अब इनका इंटरसेक्शन लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन यदि इजीली ऑब्जर्व हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज दोनों को एक साथ शो कर देते हैं। -3 -√6 √6 3, this is -∞ to -√6 union √6 to ∞, and this is -3 to 3. So clearly intersection is -3 to -√6 √6 to 3. This is the answer, right? Now the next example, इस एग्जाम्पल में बेस में भी x आ गया है, तो अब जो कंडीशन लगाएंगे बेस के लिए भी लगाएंगे। अभी तक जो एग्जाम्पल किए थे उसमें नंबर पे ही x आ रहा था, बेस एक फिक्स था, या तो 1 से छोटा था या 1 से बड़ा था, लेकिन अब बेस में भी x आ गया है, तो वी हैव टू अप्लाई द कंडीशन फॉर बेस ऑल्सो इन राइटिंग द डोमेन। सो डोमेन मीन्स x की वो वैल्यूज जिसके लिए मीनिंगफुल और डिफाइन हो। तो नंबर तो हो गया x², बेस इज 2x + 3। सो डोमेन में एक तो आ जाएगा x² शुड बी ग्रेटर देन 0, 2x + 3 should be greater than 0, and 2x + 3 should not be equal to 1, right? अब x² greater than 0, ये तो हमेशा ही सही है सिवाय 0 के, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है।
तो ये तो 0 के अलावा हमेशा सही आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा x शुड बी ग्रेटर देन -3/2 और ये आ जाएगा x शुड नॉट बी इक्वल टू -1। तो इंटरसेक्शन में आएगा -3/2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए और -1 नहीं होना चाहिए। सो दिस विल बी दिस इज द डोमेन -3/2 से -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। अब जब सॉल्व करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है बेस पे। बेस 1 से बड़ा है तो साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन यदि बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आई, 1 से छोटी आई, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, वी हैव टू चेक इन डोमेन। तो यदि हम चेक करें कि भाई ये 2x + 3 ग्रेटर देन 1 कब है, तो ग्रेटर देन -1 यानी कि डोमेन के इस पार्ट में तो बेस इज ग्रेटर देन 1, यानी कि रिमेनिंग पार्ट में जो बेस होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा, लेस देन 1 होगा। तो जब डोमेन का ये पार्ट कंसीडर करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, और जब ये पार्ट कंसीडर करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो जब बेस में भी x आ जाता है तो हमको केस लेके सॉल्व करना पड़ेगा। सो केस 1, when domain is x belongs to -3/2 to -1, and case 2, when domain is -1 to 0 union 0 to infinity। तो फर्स्ट पार्ट में तो डोमेन लेस देन 1 है, बेस लेस देन 1 है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। इस केस में तो ये लेस देन था, दिस विल बिकम ग्रेटर। जबकि इस केस में बेस इज एक्सीडिंग 1, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, राइट। बस अब ये सिंपल सी जो इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व कर लेते हैं। है ना, x² - 2x - 3 ग्रेटर देन 0, फैक्टर हो रहे हैं इसके x - 3 x + 1। तो नंबर लाइन बनाएंगे तो वी हैव इसका डोमेन के इस पार्ट के संग इंटरसेक्शन करेंगे, तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा x बिलोंग्स टू -3/2 से -1। इस पार्ट में जब सॉल्व करोगे वी हैव x बिलोंग्स टू -1 to 3, इसका डोमेन के इस पार्ट के संग इंटरसेक्शन लेंगे, सो इट विल बिकम -1 to 0 यूनियन 0 to 3। तो कंबाइन करने से ये दोनों आंसर आ जाएंगे, है ना। ये डोमेन के इस पार्ट के संग आंसर है, डोमेन के इस पार्ट के आंसर है, ये दोनों ही आंसर हैं। सो फाइनली यूनियन करने पे आंसर विल बी -3/2 to -1 यूनियन -1 to 0 यूनियन 0 to 3, right? So this is the answer.